इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूनियन काउंसिलर्स के हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। इंतजामी उमूर और नक्शा जात दीगर डाटा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जमा किया जाएगा। कमेटी 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक तैयार करेगी। एतराज़ात 15 जनवरी 2022 को तलब किए जाएंगे। 23 फरवरी को यूनियन काउंसिलर्स वार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी वक्त सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबका डिलिमिटेशन कमेटी का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। सर्दियां आते ही गैस बहरान संगीन। इंडस्ट्री, निजी बिजली घरों और सीएनजी स्टेशन को गैस सप्लाई 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला। गैस सप्लाई इतवार सुबह 8 बजे बंद की जाएगी। सुई सर्दन गैस के मुताबिक सिस्टम में गैस सप्लाई की कमी का सामना है। सिंध की सनतें और ट्रांसपोर्टर्स गैस से महरूम हैं। गैस बहरान से बेरोजगारी बढ़ेगी। मुशीर कानून और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, हमाद अजहर ने गैस की पैदावार के हवाले से गलत बयानी की। इस साल भी सिंध में गैस की ज्यादा पैदावार हुई। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7.25% से बढ़कर 8.75 कर दी गई। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुआशी एदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया। स्टेट बैंक के इलामे के मुताबिक बढ़ती महंगाई की शरह और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का दबाव बढ़ा है। मुआशी नमू दुरुस्त समत में जा रही है। करंट अकाउंट खसारा तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई की बढ़ती शरह को कंट्रोल करना ज़रूरी है। नासिर हयात सदर FPCCI कहते हैं, स्टेट बैंक ने शरह सूद में ज़्यादा इजाफा किया है। ख्याल था कि 0.75% से 1% तक ही शरह सूद में इजाफा होगा। 1.5% इजाफे से पैदावारी लागत मजीद बढ़ जाएगी। अब लगता यही है कि शरह सूद में आगे चलकर मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का शरह सूद में इजाफे पर रद्द अमल। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% का इजाफा कर दिया। तमाम सनतों के लिए भी सूद महंगा हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान को 400 अरब रुपए सूद की अदायगी सालाना मजीद करना पड़ेगी। पहले भी बढ़ती महंगाई और रुपए की गिरती कदर को रोकने के लिए किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अक्टूबर में तारीख का सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट खसारा 1.6 अरब डॉलर आया है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 177 रुपये पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 1.50 रुपये महंगा होकर 200 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 1 रुपये महंगा होकर 237 रुपये का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 600 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 1,24,600 रुपये का हो गया। कराची में डेंगू के मजीद 48 केसेस सामने आ गए। नवंबर में शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 729 तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज़ मजमूई तौर पर सूबे में 76 अफराद में डेंगू मर्ज पाया गया। एक माह में सूबे में डेंगू मरीजों की तादाद 1095 तक पहुंच गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह का ओल्ड एज होम का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने स्कूल ओल्ड एज होम में बुजुर्गान और इंतजामिया से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, हम सब पर फ़र्ज़ है कि वालिदैन की खिदमत करें। ओल्ड एज होम्स को मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। मजीद कहते हैं, ऐसे ओल्ड एज होम तमाम अजला में बनाए जाएँ। हुकूमत सिंध हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। पाँच 5000 नॉन फंक्शनल स्कूलों में तैनात असातिज़ा के खिलाफ एक्शन का फैसला। घर बैठे तनख्वाह वसूल करने वाले असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। महकमा तालीम के मुताबिक 1400 स्कूल कई साल से मुकम्मल बंद हैं। असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के ऑपरेशन मैनेजर्स की मुलाकात। सक्खर बैराज की तामीर के लिए फिजिबिलिटी बनाने पर तबादला ख्याल।
सिंध सोलर एनर्जी और गुड्डू बैराज प्रोजेक्ट समेत अहम मंसूबों पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि BRT सिस्टम से ही कराची के ट्रैफिक मसाइल हल होंगे। वफाकी हुकूमत का अपना एक रोल है, वो सिंध के लोगों का, सिंध की हुकूमत का माई बाप नहीं है। सिंध हुकूमत आईनी तौर पर मुंतखब हुकूमत है, हम अपने अवाम को जवाबदेह हैं। वफाकी हुकूमत को इस तरह जवाबदेह नहीं है। सिंध हुकूमत विफाक को जवाबदेह नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं सिंध के साथ सुस्तेलों जैसा सलूक हो रहा है। विफाक सिंध में अमनो अमान खराब करना चाहता है। फहमीदा सयाल और नाजिम जोखियों के कत्ल की FIR लवाहिकीन ने कटवाई। हुकूमत पहले दिन से मुतासरीन के साथ है। पीपल्स पार्टी में किसी ने गलत काम किया तो साथ खड़े नहीं होंगे। रोटेशन पॉलिसी में सबकी मुशावरत शामिल थी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का दावा, कहते हैं पीपल्स पार्टी अफसरान का मुस्तकबिल दाव पर लगा रही है। अफसरान को रोटेशन पॉलिसी के तहत दीगर सूबों में जाना पड़ेगा। रोटेशन पॉलिसी जो बनाई गई थी 2020-20, इसके अंदर चीफ सेक्रेटरीज, IGs तमाम की कंसेंट शामिल था। सनती इलाकों की सड़कें खस्ता हाली का शिकार। साइड एरिया की तमाम चुरंगियां असल हालत खो बैठी। शेरशाह गनी चुरंगी और सीमेंस चुरंगी तकरीबन खत्म हो चुकी। चुरंगियां और रोड खस्ता हाल होने से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया और हुकूमती अदम तवज्जोही कौमी विरसा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। शहर में मौजूद बरतानवी तर्ज तामीर की इमारतें खस्ता हाली का शिकार। पुरानी इमारतों की बालकनियों से पत्थर गिरने लगे।